नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर के एलगी के कुछ सीरीज लेकर चल रहे हैं टॉपिक में। पिछली क्लासों में हमने कारा के बारे में पढ़ा है, कारा के सामान्य कैरेक्टर, कारा के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के अंदर हमने अलैंगिक जनन को पढ़ा। उसके बाद में हमने लैंगिक जनन को शुरू किया और लैंगिक जनन के अंदर हमने ये समझा था कि जो कारा के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो एडवांस गैमेट्स टाइप का होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, आकारिकी और कारिकी रूप से अलग होते हैं। और इसके अंदर हमने देखा था जो मेल गैमेट है उनका निर्माण मेल गैमेटेंजिया या एक नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है और उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने बोला है ग्लोब्यूल। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्लोब्यूल की संरचना के बारे में पढ़ा है। और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन न्यूक्लियर बोलते हैं, उसके अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण होता। तो आज की क्लास के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जननांग जिसको अपन न्यूक्लियर बोलते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मादा जननांग टॉपिक है अपना कारा। कारा के अंदर मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। कारा के अंदर जो मादा जननांग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको न्यूक्लियर बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर है ये एक मैक्रोस्कोपिक संरचना है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से भी इसको देख सकते हैं, मतलब स्थूलदर्शी प्रकार की संरचना होती है। तो डेवलपमेंट से पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस न्यूक्लियर की संरचना कैसे होती है, देखिए, क्योंकि उसके बाद में हम एक एक स्टेप के अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियर का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो पहले देखिए इसके अंदर सबसे आधारीय भाग के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेडिकल बोलते हैं। आधारीय भाग के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेडिकल। और इस पेडिकल के ऊपर एक यहाँ पर एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो ये हो गया पेडिकल। पेडिकल के ऊपर वाली संरचना को बोलेंगे सेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल के ऊपर होती है स्टॉक सेल। तो इस प्रकार की संरचना होती है यहाँ पर, इस प्रकार की संरचना। और ये जो होती है यहाँ पर स्टॉक सेल, ये इसको बोलते हैं पेडिकल। ऊपर की ओर ये है सेंट्रल सेल और यहाँ पर होती है स्टॉक सेल। और स्टॉक सेल के अंदर रहता है एग जिसको अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट को बोलते हैं। इसके अंदर रहता है एग, ये हो गया इसका एग। और ये चारों ओर से कुछ आवरण कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा घेरा रहता है, जिनको अपन बोलते हैं शीथ सेल या इसको बोलते हैं अपन ट्यूब सेल या शीथ सेल के द्वारा घेरी रहती है। तो ये जो चारों ओर से होता है वो एक संरचना के द्वारा घिरी रहती है, मतलब यहाँ की जो पूरी संरचना है ये क्या है, शीत आवरण से ढकी रहती है। एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, उस शीत आवरण के द्वारा ढकी रहती है। ये जो होती है इस प्रकार की शीत के द्वारा ढकी रहती है। और ये कलर ट्यूब कोशिका के द्वारा बनी हुई शीत होती है, उनके द्वारा ये संरचना ढकी रहती है, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार की जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य और कुछ इसके अंदर अन्य मटेरियल पाए जाते। तो ये कंप्लीट संरचना है ये वाली, ये कहलाती है एग। और बाकी वाली संरचना इसके प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। ये तो कहलाएगा एग जिसके अंदर ये एग विकसित रहेगा और कंप्लीट संरचना एग है। बाहर की ओर ये जो संरचना है ये ट्यूब सेल है। और ऊपर की ओर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या होता है कि यही ट्यूब सेल है
वो इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है जिसको कोरोना बोलते हैं। इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है इसको कोरोना बोलते हैं। ये हो गया इसका कोरोना, ठीक है। इसको बोलेंगे पेडिस। ये होती है सेंट्रल सेल और ये होती है स्टॉक सेल। ये होता है एग, ठीक है। और बाकी ये चारों वाले का एक शीत, यहाँ ये जो होता है ये ट्यूब सेल से बना हुआ, ये क्या है, शीत। तो ये कंप्लीट संरचना कहलाती है, ये न्यूक्लियल कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियल बोलते हैं। तो आखिरकार इस प्रकार की जटिल संरचनाओं का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर हमने एक सेल बनाई थी, कोई एपिकल सेल थी, उसके अंदर वापस डिवीजन हुए हैं, वापस 4 कोशिकाओं का समूह बना है, 8 कोशिकाओं का समूह बना है, 8 से वापस 8 कोशिकाओं की 2 परतों का निर्माण हुआ है। उसके बाद में प्रत्येक एक बाहरी परत, एक आंतरिक परत, उसके बाद में एक और परत का निर्माण हुआ है। ऐसे करके 3 परतों का निर्माण हुआ था। और उसके अंदर बाहरी परत थी, वो उसने बाहर की ओर एक आवरण होता सील्ड कोशिकाओं का निर्माण किया था, अंदर की ओर उन्होंने मैन्यूब्रियम का निर्माण किया था, और सबसे सेंटर के अंदर उन्होंने जो कैपिटुलम कोशिकाओं का निर्माण किया था। उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या रहता है कि किस प्रकार की कोशिकाएं रहती है और उनके विभाजन से क्या बनती है, बाहर की ओर कुछ इस जटिल संरचना का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसको इधर बना लेते हैं, इनका निर्माण भी क्या होगा, वही पेरिसेंट्रल सेल से होगा। तो पेरिसेंट्रल सेल के अंदर हमने बताया था कि इस प्रकार संरचना बनाई थी। इस प्रकार की संरचना बाहर से इस प्रकार से उन्होंने डिवीजन किया था, और यहाँ से बना लिया था इन्होंने एंथ्रीडियम, और यहाँ की जो सेल थी इस प्रकार से विभाजित होकर इन्होंने क्या किया, ओगोनियम का निर्माण किया। मतलब ये सेंट्रल सेल है, और इस सेंट्रल सेल की जो पेरिफेरल के अंदर यहाँ पर सेल है, इसको बोलेंगे पेरिफेरल सेल। और ये पेरिफेरल सेल की कोई भी कोशिका बाहर की ओर अतिवृद्धि करके क्या करती है, कंप्लीट संरचना का निर्माण करती है। तो मैं यहाँ पर जो सेल बना रहा हूँ वो ये संरचना है, ऊपर की ओर एंथ्रीडियम का निर्माण हो गया, यहाँ न्यूक्लियर ग्लोब्यूल का निर्माण हो गया, और ये जो कोशिका है इसको अपन ने बोला है एंथ्रीडियल ओगोनियल इनिशियल सेल। तो ये बाहर की ओर एक सेल होती है, जैसे ये सेल बना ली, इसको बोला है ओगोनियम इनिशियल सेल। ओगोनियम इनिशियल सेल, इसको बोला है ओगोनियम इनिशियल सेल। अब ये ओगोनियम इनिशियल सेल के अंदर वापस आगे क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, और इस विभाजन के द्वारा आगे 3 कोशिकाओं की एक परत का निर्माण होता है। एक सेल है, एक के बाद में एक विभाजन होता है, और उसके बाद में टोटल 3 कोशिकाओं की एक परत का निर्माण होता है। जैसे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि इस एपिकल सेल के अंदर विभाजन के द्वारा 3 कोशिकाओं की एक परत का निर्माण होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, ये इसको बोलेंगे एंथ्रीडियल मदर सेल, ओगोनियल मदर सेल, इसको बोलेंगे ओगोनियल मदर सेल, ओगोनियल मदर सेल। दूसरी यहाँ पर इसके नीचे की सेल है, ठीक है। और ये सेल, और उसके अलावा तीसरी ये कोशिका, 3 कोशिकाओं की क्या बन गई है, संरचना बन गई। एक तो ये सबसे अपर सेल है, उसको बोलेंगे ओगोनियल मदर सेल। दूसरी सबसे लोअर सेल है, ये आगे जाके निर्माण करेगी रेडिसल, व्रंत का निर्माण करेगी। और सबसे के अंदर क्या है, मध्य सेल है, जिसको मिडिल सेंट्रल सेल बोलेंगे या फिर मध्य कोशिका बोलेंगे। और ये मध्य कोशिका आगे जाके क्या करती है, विभाजन करती है, विभाजन करके 2 इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो पहले एक सेल थी, एक के अंदर विभाजन हुए, 3 कोशिकाओं की एक परत का निर्माण हो गया। 3 कोशिकाओं में से सबसे ऊपरी जो सेल है इसको बोलेंगे ओगोनियल मदर सेल, सबसे नीचे वाली कोशिका इसको बोलेंगे पेडिसेल या फिर व्रंत कोशिका, और जो बीच के अंदर ये जो कोशिका है इसको बोलेंगे शीथ इनिशियल, शीथ इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे, शीथ इनिशियल, ठीक है। अब अगली कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखो
अगली कंडीशन के अंदर ये होगा कि ये जो ऊकोनियल मदर सेल है ये विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। मैं इसको अलग पेन से बनाता हूं। ये जो सेल है इसने क्या किया है, इस प्रकार की एक सेल का निर्माण किया। ये जो सेल थी इसने विभाजन किया और विभाजन करके दो कोशिकाओं का समूह बनाया। एक तो ये और दूसरी ऊपरी की। और ये जो सेल है इसको बोलते हैं अपन एग सेल। इसको क्या बोलेंगे, एग सेल, जिसके अंदर एक बड़ा सा इस प्रकार से केंद्रक रहेगा। और नीचे की ओर यहाँ पे इन्होंने बना दिया है स्टॉक सेल। ठीक है, तो ऊपर की ओर ये जो सेल है इसने विभाजन किया, एक ऊपर की ओर एक सेल बना दी, इसको इन्होंने बोला है एग सेल। और नीचे की ओर क्या बनाया, स्टॉक सेल। उसके बाद में ये वाला संरचना नीचे उपस्थित रहेगी, ये वाली संरचना इस प्रकार से नीचे उपस्थित रहेगी। और उसके नीचे की ओर ये वृंत कोशिका, उसके नीचे की ओर वृंत कोशिका। अब देखिए ये वाली संरचना है, ये क्या करेगी, लगातार विभाजन के द्वारा, जो इसको बोला है शीथ इनिशियल, ये लगातार विभाजन के द्वारा क्या करेगी, इसके चारों ओर इस प्रकार की कवरिंग का निर्माण करेगी। इस प्रकार से 5 कोशिकाओं का समूह होगा जो इसके चारों ओर पाया जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर इस प्रकार से 5 कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा। इस प्रकार से इसके 5 कोशिकाओं का समूह है। और ये पांचों कोशिकाएं इसके चारों ओर एक क्या करेगी, एक ट्यूब का निर्माण करेगी। जैसे ये संरचना है और ये 5 कोशिका है, और पांचों कोशिका ने क्या किया है, इसके चारों ओर एक इस प्रकार से ट्यूब का निर्माण कर लिया है। और ये वृंत कोशिका आगे विभाजन नहीं करेगी, जो आगे इसके वृंत का निर्माण करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एग का निर्माण हो गया। उसके बाद में ये है पैडी सेल। उसके बाद में ये है एक इसके ये कंटिन्यू विभाजन करके 5 कोशिकाओं का समूह बना देगी। और ये आगे रहेगी सेंट्रल सेल के अंदर, ये हो जाएगी इसके अंदर शीथ, जो ट्यूब सेल से बना होता है। और सेंटर के अंदर ये पूरा क्या है। अब इसके अंदर ये पांचों कोशिकाएं इसके चारों ओर क्या करेगी, इस प्रकार से एक वॉल का निर्माण करेगी, या इसके चारों ओर क्या करेगी, एक चारों ओर से एक 4 ट्यूब कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जैसे अगले कंडीशन के अंदर देखिए, जैसे ये एग है और एग के नीचे को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वृंत कोशिका है। और यहाँ पे इसका सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के बाद में ये हो गया इसका पेरिफेरल सेल। अब ये जो 5 कोशिकाएं थी, जैसे एक, ठीक है, ये पांचों कोशिका क्या करेगी, इसके चारों ओर इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों कोशिकाएं इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या करेगी, एक चारों ओर से ट्यूब का निर्माण करेगी। स्पष्ट नहीं बन रही ट्यूब, ठीक है, एक्सेल है। और इसके चारों ओर क्या करेगी, ट्यूब का निर्माण करेगी। जैसे इस प्रकार से क्या करेगी, चारों ओर से इस प्रकार से टाइटली बाउंड होकर क्या बनाएगी, ट्यूब बनाएगी। और यही ट्यूब ऊपर की ओर इस प्रकार से क्या करेगी, इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ना बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगी, कंटिन्यू ये जो 5 प्रकार की ट्यूब है ये लगातार विभाजन करेगी, और विभाजन करके इसके बीच के अंदर भी क्या करेगी, यहाँ पर ट्यूब का निर्माण करेगी। इस प्रकार से जहां जहां पर, वहां पर भी क्या करेगी, यहाँ पर ट्यूब का, मतलब ये कंटिन्यू ऊपर से इस ट्यूब सेल के द्वारा क्या रहेगी, घिरी हुई संरचना। अब क्या होगा, ये संरचना, यही संरचना है परिपक्व न्यूक्लियर की। ठीक है, यही संरचना परिपक्व न्यूक्लियर की है, जो बाहर से इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगी, जो हमने सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से बनाई। ये सारी की सारी क्या होगी, इसके चारों ओर ट्यूब सेल होगी, और ये एक एप्लिकेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो ट्यूब सेल है, ठीक है, ये ट्यूब सेल क्या करेगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो इस ट्यूब सेल के अंदर क्या होगा कि जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ये ट्यूब सेल है जो उसके टाइटली चारों ओर बाउंड है, ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जैसे ही अलग होगी तो यहाँ पे इसके बीच में क्या आ जाएगी, दरारें आ जाएगी। और दरारें आने के बाद में
जो ग्लोब्यूल से बनी हुई संरचना है वो ग्लोब्यूल से जो संरचना बनी है, मेल जो इसके अंदर जो गैमेट होते हैं, जो मोटाई प्रकार के होते हैं, वो इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसके अंदर उपस्थित जो एग है उसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइज करने के बाद में 2n जाइगोट का निर्माण हो जाएगा और वो जाइगोट आगे जाके मियोसिस के द्वारा अलग अलग वापस क्या होगा, जर्मिनेशन की प्रक्रिया के अंदर भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ा हमने आज, जिसके अंदर न्यूक्लियल के डेवलपमेंट को हमने समझा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार के इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से आगे ऊसपर का निर्माण होता है और आगे किस प्रकार से वो ऊसपर जर्मिनेट होने की प्रक्रिया होती है। तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे की जो क्लास है हम उसके अंदर इसके जर्मिनेशन की प्रक्रिया उसको देखेंगे। थैंक यू।